दुनिया में कहीं जाएं, मुद्दा विषय आपका कल्याण है कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा भला कैसे हो। मैं कोई राजनीति में कोई व्यक्ति हैं, कुछ लगभग 1 साल से उनसे मेरा परिचय है। जान करके हैरानी होगी, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो मुझे कहने लगे महाराज मेरे घर में तंत्र है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा महाराज टीवी पर एक महाराज आते हैं, बहुत बड़े हैं, दरबार लगाते हैं आपकी तरह। उन महाराज जी ने कहा कि तेरे घर में तंत्र है, लेकिन वो तंत्र मैंने काट दिया। समझने वाली बात है। कहा जी बहुत अच्छा, तंत्र काट दिया तो खुशी की बात है। बोले महाराज वो 5-6 साल पुरानी बात होगी, मेरे को लगता तंत्र फेर हो गया। मैं कहा भाई फेर हो गया तो बाबा ने फेर पकड़ ले। बोला जी बाबा तो भीड़ ज्यादा होगी, वीआईपी हो गया, अब तो मेरे से बड़े बड़े नेता वहां पहुंच गए, अब तो बाबा तक मेरी पहुंच को नहीं। मैं कहा अच्छा जी, अब तंत्र हो तो मैं तंत्र बताऊं। मैं भी यूं सोचूं अच्छा फंसा, अब जान कैसे छुड़ाऊं। तो मैं बोला देखते हैं, एक काम करते हैं, एक दिन मैं तेरे घर आऊंगा, घर देखूंगा, फिर बताऊंगा। फिर फोन आ गया, महाराज ठीक हो? मैं कहा इतना ही तो ठीक था, अब तेरी कॉल आ गई, अब हालत पतली होगी। क्या हो गया? कोई बात होगी? मैं बात होगी, तेरी कॉल आ गई। सबसे बड़ी बात तो यही है कि तेरा फोन आ गया, अब तू फिर पूछेगा तंत्र किसने करवाया। फिर बोला वो महाराज आए थे। मैं कहा अच्छा रहे। क्या बोले महाराज? महाराज बोले 2 बार तंत्र होया, एक बार तो मैंने काट दिया, एक तंत्र और बच गया। तो मैं बोला महाराज ने ये नहीं बताया तंत्र किसने करवाया? बोला ना जी। तेरे पितर कौन? ये नहीं बताया? बोला ना जी। तेरे भूत कौन? ये नहीं बताया? बोला ना जी। तेरी कुल की देवी कौन है? बोला जी पता ही नहीं। तो मैं बोला महाराज से पूछा नहीं? बोला जी पूछा तो था। तो महाराज ने क्या बताया? बोला जी कुछ नहीं। तो मैंने कहा अब सुन ले तेरी कुल की देवी कौन, अब सुन ले तेरे पितर कौन, कुछ रिकॉर्ड है? बोला हाँ महाराज लिख रखा है। वो लिखा हुआ उसने जेब से निकाला। मैंने कहा एक नाम ढूंढ, एक नाम और ढूंढ, अमुक अमुक देवी तेरी कुल की देवी है, सुन ले। और तुझे जिस पर संदेह है उस महिला का ये नाम है, तेरा संदेह गलत है। झगड़े होते हैं दुनिया में, लेकिन हर बात झगड़े के उपरांत तंत्र तक नहीं पहुंचती। अब मैंने उसको एक बात कही, वो मैं आपको भी कह रहा हूं, वो मुझ पर भी लागू, आप सब पर लागू है। बाबा मैं भी आ गया, बाबा वो भी आ गए, सारे बाबा आ गए। भाई बाबा तो मरते दम तक तंत्र बताते रहेंगे। जब तुम मरण सैया पर होंगे, 80 साल के जब आप हो जाओगे, तब भी बाबा यूं कह देगा तेरे घर में तंत्र है। मेरे घर में था, गुरु के सानिध्य में मेहंदीपुर बालाजी गया, खत्म। गुरु जी बोला जिएगा तब तक तंत्र नहीं होगा। वो आए नहीं दोबारा। मेरे को तो ये नहीं पता वो तंत्र कहां गया, और दोबारा कभी आया ही नहीं तंत्र। तो आज के बाद खूब महात्माओं के पास जाओ, खूब बाबाओं के पास जाओ, और खूब पूछा पड़वाओ, खूब पूछा निकलवाओ। हैं बाबूजी?
खूब पूछा निकलवाओ। अब गौर से सुनो, लड़ाई रहे, झगड़ा रहे, तो पूछ लिया करो जी किस किस का झगड़ा रहे, नाम बताओ। गर्दन घुमा के यूं, मैं तो कल एक्टिंग भी करी, प्रोफेसर साहब थे क्या कर रहे हो, मैं कल जाते ही मंच पे न्यू न्यू करूंगा, न्यू था, मैंने भी लगा बाबा हम कुछ आ रहा है कुछ ना आ रहा यहां आता है, आपके भीतर भी आता है, फील चित्त में, यहां भीतर में वाइब आती है, लहर उठती है यहां अंतरात्मा में, हृदय में, और रोए रोए खड़े हो जाएंगे, ये रोए रोए खड़े हो जाएंगे। अब जैसे मेरे खड़े हो रहे हैं, यदि कैमरे पर दिखाया जाए तो रोए रोए खड़े हैं, ये वाइब्स, ये गोल गोल आती है ना, ये जैसे गोल गोल हो, ये सब में आती है, हर किसी में आती है ये फील। पड़ोसी नाराज हैं, पड़ोसी जलते हैं, तो नहीं, पड़ोसी कौन सा पड़ोसी ज्यादा जलता महाराज, उसका नाम बता दे। दो पितर हैं, दोनों रूठ के बैठे नु, महाराज पितर का नाम बता दे। तंत्र है तो इनको तंत्र करवाने वाले का नाम बता दे। देवी रूस रही है तो कौन सी देवी रूठ रही है वो नाम बता दे। मैं आपको ऐसे हनुमान जी देने जा रहा हूं जो कभी रूठते ही नहीं। प्याज खाओ, लहसुन खाओ, खाओ न खाओ, ऐसे एनडीबीटी प्रोग्राम है, जिंदगी भर ये हनुमान जी नाराज ही नहीं होते कभी। ऐसी देवी मां जो कभी नाराज ही नहीं होती, ऐसी देवी को पकड़ो। पूड़े नहीं दिए तो देवी नाराज, गुलगुले नहीं चढ़ाए तो देवी नाराज, लड्डू नहीं चढ़ाए तो हनुमान जी नाराज।